हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का करंट देखते हैं। देखिए, एक पिक देख लीजिए। यहाँ पर 3 पिक आपको दिखना है। 3 पिक से आपको 3 क्वेश्चन को तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे आपके, तो ध्यान रखिएगा। एक कामरा टी का बाग है, एक बलबीर सिंह जी हैं और एक चित्र है। अभी एक आर्ट गैलरी लगा था, उससे संबंधित है। अब नीचे देखते हैं कैसे इसका काम हुआ, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पैरामाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां आपको पीडीएफ इसके मिलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन द्वारा विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया गया है? देखिए, अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में जापान को पीछे करके भारत आ गया था इस्पात उत्पादन में, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से इस्पात उत्पादन में बहुत ही ज्यादा कमी दर्ज की गई। अब देखिए, विश्व इस्पात संघ द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए, भारत में जो इस्पात नीति है वो राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत रन करता है। अब इस बार लॉकडाउन की वजह से देखा गया है कि 65% तक उत्पादन में कमी आया है, जबकि 2019 में देखा गया था कि लगभग 9 मिलियन टन उत्पादन था और एक लक्ष्य जो रखा गया है भारत का 2030 तक 300 मिलियन टन उत्पादन का। अब ये जान लेते हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो विश्व इस्पात संघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इतना इसके बारे में जानना सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन आपदा, यहाँ प्रबंधन को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। अब प्रबंधन पर एक पद पर नियुक्त किया गया है। किस व्यक्ति को किया गया? यह आभास झा है। देखिए, एक इकोनॉमिस्ट है। कौन है? इकोनॉमिस्ट है। प्रबंधन का जिम्मा इनको दिया गया है साउथ एशिया का। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जान लीजिए। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। अभी जो कल का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य अर्थशास्त्री जो विश्व बैंक का बनी है वो है कार्मेन रेनहार्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं। ये सभी सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? ये 2020 को घोषित किया है। अब ये जान लीजिए, हाल ही में यूएनओ ने जो यूएनओ का दशकीय क्या कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, जो इसको घोषित किया गया है 2021 से 30 तक को घोषित किया गया इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब ये क्या है? देखिए, इकोसिस्टम के तहत एक बात की गई है, जो क्लाइमेट चेंज है उसको हमको रोकना है, उसको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल इन द सेंस क्या है कि हम ज्यादा जंगलों का विनाश ना करें और क्लाइमेट चेंज जो है एक नकारात्मक प्रभाव हम लोग पर विश्व में न छोड़े। और दूसरी बात क्या है, अगर हम क्लाइमेट चेंज पे ध्यान रखेंगे तो फूड सिक्योरिटी सबको मिलेगा, वाटर सप्लाई प्रॉपर मिलेगा, वेटलैंड का अच्छा से देखभाल करें। इस तरह की चीजों को आपको इकोसिस्टम के तहत देखा गया है। अब रीस्टोरेशन में क्या बात आई है? देखिए, रीस्टोरेशन में कहा गया है कि लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर जमीन को अगर रीस्टोर करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और माना जाता है इससे लगभग 13 से 26 गीगा इतना टन ग्रीन हाउस गैस आपको बचा लेगा। इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो है वायुमंडल में उसको खत्म कर देगा अगर ये स्टोर होता है 350 मिलियन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्लूर वायु सेना स्टेशन किस राज्य में है? ये क्यों न्यूज में था? देखिए, अभी 4th जनरेशन का जो है LCA तेजस विमान जो है उसका संचालन किया गया था भारतीय एयरफोर्स में। ये तमिलनाडु में एक कोयम्बतूर एक जगह है, तमिलनाडु में कोयम्बतूर। देखिए, यहाँ पर लिंक है, आपको अगर आपके पास पीडीएफ जा रहा है तो डायरेक्ट आप इस लिंक के माध्यम से मेरे चैनल पे पहुंच सकते हैं और सारा पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। वो भारतीय खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक संघ द्वारा 16 खिलाड़ी, विश्व से 16 खिलाड़ी को चुना गया था, उसमें से एकमात्र थे भारतीय ग्रुप में चयन हुआ था उनका। वो 3 स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में। वो किस खेल से थे?
उनका नाम क्या था, उनका हाल ही में निधन हो गया। ये बलबीर सिंह सीनियर थे, इनका नाम बलबीर सिंह दिनसांझ भी बोलते हैं। ये हॉकी से संबंधित है। अब इनके बारे में जान लीजिए। देखिए 1948 का जो हुआ था, इनका जन्म 1923 में हुआ था। 1948 में ओलंपिक जो लंदन में हुआ था वहां गोल्ड जीता था। 1952 फिनलैंड हेलेसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है, वहां भी गोल्ड जीता था इन्होंने। मेलबोर्न में 1956 में गोल्ड जीता था। एशियन गेम जो 1958 में हुआ था उसमें सिल्वर इन्होंने जीता था। तो आपको इनके बारे में इतना नॉलेज रखना है। ये वही व्यक्ति हैं, आप देख लीजिए। ये बहुत ही महान है, हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का हमारे दिल में जगह होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए। जैव विविधता वाले क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं पर आपत्ति जताने के कारण चर्चा में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन पर संसद की जो स्थायी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जयराम नरेश। अब देखिए, अब जब राम नरेश ने जब इसकी अध्यक्षता की तो उन्होंने कुछ चीजों को देखा कि इसको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, उस आधार पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। इस कारण से चर्चा में आ गए थे। अब देखिए, अब जैव विविधता के क्षेत्र में देखिए, अब बायोडायवर्सिटी रियो कन्वेंशन में अपनाया गया था। रामसर कन्वेंशन ईरान में जो हुआ था। अब ये सब क्या है? अब वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन है, इसको अच्छे से पढ़िए। इस पर कई वेटलैंड को और जोड़ा गया है। तो ऐसे में ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, जो है एक हमने कल का वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक अभियान चलाया गया था। सभी जानवर अपनी इच्छा से पलायन नहीं करते, तो ये चलाया गया था यूनेप और वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा। एक कार्यक्रम चला था समरसता कार्यक्रम, ये किसके द्वारा चला गया था? सॉरी, ये यूएनईपी नहीं, ये डीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, इनके द्वारा चलाया गया था। आपको बस इतना ध्यान रखना, एक क्या था समरसता कार्यक्रम, जिसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए। इसमें यही होता था कि भारत से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों को टोटल 20 स्टूडेंट को चुना जाएगा, उनको इस रिलेटेड सारा जानकारी दिया जाएगा जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे 8 फिंगर्स किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, ये लद्दाख से संबंधित है। वहां एक पैंगोंग झील है जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। आप सोचिए कि वहां पर कोई समुद्र नहीं, फिर भी उसका पानी खारा है, तो आप समझ सकते हैं। और ये इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया क्लेम करता है कि जो एलएसी है टोटल लगभग 3500 किलोमीटर के बराबर है, लेकिन चाइना कहता है कि एलएसी मात्र 2000 किलोमीटर है। चूंकि अभी कोई ऐसा डिमार्केशन हुआ नहीं एलएसी पे प्रॉपर, तो इसलिए इस कारण हमेशा दोनों देशों के बीच टसल चलते रहता है उस क्षेत्र को लेकर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख से संबंधित है। आपको मालूम है कि लद्दाख को अभी यूटी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है इससे, और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ वर्चुअल टूर का आयोजन चर्चा में रहा। ये राम किंकर बैज ख्याति है, ख्याति इनको मतलब ये जो नेशनल गैलरी ऑफ वर्चुअल टूर के आयोजन में चर्चा में रहे राम किंकर बैज किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यहां पर पूछा क्वेश्चन, नहीं है। देखिए फिगर देखिए पहले, ये है वो व्यक्ति। अब ये मूर्तिकार भी थे, आप ये पिक देखिए, ये मूर्ति भी बना लेते थे, चित्र भी करते थे और ग्राफिक्स भी करते थे। जो नहीं करते थे वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी नहीं थे। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? ये लॉकडाउन पीरियड में जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते उनके लिए डायरेक्ट इनके वेबसाइट पर जाइए, वहां से इस गैलरी का सारा वर्चुअल आपको चीजें दिखा दी जाएगी। भारतीय सीमा पर तैनाती के संदर्भ में चर्चा में रहे AR-50 500 क्या है? ये देखिए, मानव रहित हेलीकॉप्टर है, चाइना द्वारा चीन द्वारा बॉर्डर पर, लद्दाख बॉर्डर पर पहुंचाया गया है। और आपको पता ही है, आप डेली न्यूज सुन रहे होंगे कि चाइना और भारत में लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य से संबंधित है? देखिए, श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए, मध्य प्रदेश से लगातार न्यूज आ रही है, तो पहले समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राजधानी भोपाल है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी। लोकसभा में 21 सीट है, लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में
11 सीट, विधानसभा में 230 सीट। अब देखिए चरण पाद का चला था कार्यक्रम, संबल योजना, दीदी वाहन, सबको मिलेगा रोजगार। अब सबको मिलेगा रोजगार के बारे में कल बताया मैंने, संबल योजना के बारे में, चरण पादुका के बारे में, सबके बारे में पिछला वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी इस बार बता रहा हूँ। चरण पादुका में हुआ था कि प्रवासी मजदूर जो भी मध्य प्रदेश से गुजरेंगे या मध्य प्रदेश के हैं, उनको अगर चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, तो उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा था ताकि वो ज्यादा दर्द सहने की जरूरत ना पड़े उनको। दूसरा ये था संबल योजना, SC, ST और पुअर लोगों को, जो गरीब है, उनको उत्थान के लिए ये संबल योजना कार्य करेगी। अब ये दीदी वाहन योजना क्या था, ये ट्राइबल क्षेत्र में अब प्रेगनेंसी में कोई औरत हो या बीमार हो, इमरजेंसी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए दीदी वाहन योजना पहल शुरू किया गया ताकि लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई तकलीफ ना हो, उनको ये सुविधाएं दी जा रही है। अब सबको मिलेगा रोजगार में क्या है, सबको मिलेगा रोजगार में यही था कि मनरेगा का कार्ड, जो भी मनरेगा के तहत सबको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब ये श्रम सिद्धि क्या है, जो क्वेश्चन तो में नहीं है, देखिए श्रम सिद्धि में है कि ग्राम पंचायत में जिसके पास मनरेगा का कार्ड नहीं है, मनरेगा का कार्ड नहीं है, उनको भी काम दिया जाएगा, जो नहीं है उनको भी काम दिया जाएगा। और साथ ही साथ पंचायत में कंपटीशन होगा, जो पंचायत ज्यादा अच्छा काम करेगा उनको लगभग 2 लाख रुपए भी इनाम दिया जाएगा। इस तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। देखिए कहीं भी प्रतिस्पर्धा होता है तो वहां पर प्रतिस्पर्धा में हर कोई चाहता है कि हम आगे हों। इस तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, ऐसे पंचायत ज्यादा विकास करेगी। हाल ही में एक्सपर्ट ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में, ये क्या करता है, इम्यून को मजबूत करता है, इस्तेमाल करने की सलाह दी है। देखिए कांगड़ा की चाय को दी है, ये हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश का जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या है, देखिए शिमला भी और धर्मशाला भी, एक समर के लिए एक विंटर के लिए। अब देखिए ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, अभी न्यूज में रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कांगड़ा की चाय अभी कहा रहा है कोरोना में इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है वो कोरोना के मार को सह और अपने आप को उससे बचा लेगा, इसलिए न्यूज में। और यहाँ का जो CM है जयराम ठाकुर है, जयराम ठाकुर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है, भारत के किस व्यक्ति को चुना गया है, मेजर सुमन गवानी को। ये उनका पिक है, इनको दिया गया है। देखिए ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि पहली बार हो रहा है। भारत का पहला राज्य जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। अब क्या होगा, ये मिजोरम में, ना कि मणिपुर में, ये मिजोरम में। देखिए मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजवाल है। राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई। जो रामथंगा कौन है, CM है। अब लोकसभा और राज्यसभा के लिए 1-1 सीट है और विधानसभा की 40 सीट है। अब देखिए उद्योग का दर्जा देने से क्या लाभ होगा, ऐसा क्या है, क्यों दिया गया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब निवेश इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। आपको सुविधाएं जब इंडस्ट्री के लिए आएगी तो ये सुविधा इस खेल को भी मिलेगा। तो जब इंडस्ट्री आएगी तो इसको सुविधा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार के क्षेत्र कहने का तात्पर्य क्या है, जो लोग खेल को पढ़ाई के कारण नहीं इंटरेस्ट ले पाते थे, अब वो भी एक तरह से इस फील्ड में आएंगे। जब उनको लगेगा कि हमें ज्यादा यहाँ पर अवसर मिलेंगे तो वे इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे और ऐसे अपना राज्य का नाम भी रोशन करेंगे। राज्य के साथ साथ अगर इंटरनेशनल खेलेंगे तो भारत का नाम रोशन करेंगे। इस तरह से खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, मिजोरम। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।